हे गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं मार्च 23 से मार्च 31 की जनरल प्लस लव रीडिंग्स। इफ़ यू आर न्यू हेयर काइंडली सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू लाइक माय कंटेंट। और अगर आप लौट के आ रहे हैं, ऑलरेडी एक सब्सक्राइबर हैं, तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड सपोर्ट एंड योर लव एंड योर पेशेंस विद मी। ओके, सो यस, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग गाइस, सो टेक्स व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। और आप अपने सन, मून या राइजिंग साइन से, लगन साइन से भी इस रीडिंग्स को देख सकते हैं। क्रॉस वाचर हैं तो भी देख सकते हैं। ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ठीक है। कोई भी जेंडर के लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। और मैं मोस्टली एनर्जीज की ही बात करती हूँ, फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जीज की, ना कि मेल और फीमेल की। ओके ओके। एंड पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो इसका इन्फॉर्मेशन स्टार्टिंग में और एंड में दोनों जगह ही मैंने दे रखा है, इन्फॉर्मेशन भी, चार्जेस भी। तो यू कैन book your reading if you want to, and let's get started with your reading. Hi Leos, let's see क्या मैसेज है आपके लिए। पहले देखेंगे जनरल ऑरेकल मैसेज। okay, we have loyal heart। अगेन ये ट्रूथफुलनेस की बात करता है कि आप जो भी चीज़ें अपनी लाइफ में कर रहे हैं बहुत ही दिल से कर रहे हैं, एंड ट्राई टू बी मोर एंड मोर लॉयल टूवर्ड्स यू, योर ओन सेल्फ। अपने आप से ऑनेस्ट रहना, तभी आपको सामने भी आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट होगा कि आपके जो आपसे लोग कनेक्ट कर रहे हैं, स्पेशली इफ़ देयर इज समवन स्पेशल, तो वो आपको उसी लेवल पे कनेक्ट करते हैं जिस लेवल ऑफ ऑनेस्टी से आप खुद से डील करते हैं, ठीक है। तो दिस कैन बी दैट समवन इज देयर अराउंड यू दैट हैज़ दैट ट्रू लव एंड ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। और मे बी इफ़ देयर इज़ नॉट, यहाँ पे कोई भी ऐसा शख्स नहीं है अभी आपकी ज़िंदगी में, तो दिस इज़ अ मैसेज कि आप वो लॉयल्टी और वो ऑनेस्टी अपने लिए लेकर आ रहे हैं, एंड दिस विल रिफ्लेक्ट इन फ्यूचर इन योर कनेक्शंस, ठीक है। देखते हैं और टैरो कार्ड से क्या मैसेज आ रहे हैं। कुछ लोग तो मेरी ये जनरल रीडिंग देखते ही नहीं, सीधा लव रीडिंग पे स्किप करते हैं, बट स्टिल आई हैव टू मेक इट फॉर दोज हु वॉच इट। ओके ओके, we have 9 of wands and 7 of wands। चीज़ें थोड़ी सिंपल कीजिए अपने लिए, ठीक है। सिंपल कीजिए। आप ओवर बर्डन कर रहे हैं, या एक होता है ना कि या तो आप बिल्कुल ही भार अपने ऊपर ले रहे हैं, या आप दूसरों से ही बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। बी ह्यूमन, ठीक है। बी ह्यूमन ना, अपने आप को ओवर बर्डन कीजिए, अपने आप से अपने आप के प्रति हार्श हो जाइए कि भाई वाई आई एम दिस वे, वाई थिंग्स आर हैपनिंग दिस वे, चीज़ें इस तरह से नहीं होती। थोड़ा सा कंट्रोल कम कीजिए, और यही आपके में भी कनेक्शंस में भी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। गजनी भाई साहब, मे बी अगेन इट इज़ द पर्सन यू आर डीलिंग विद, या जो लोगों से आपका वास्ता पड़ता है, वो भी कहीं ना कहीं आपके लिए वो अपना हार्ट ओपन नहीं करते हैं, क्योंकि यू आर बीइंग हार्श टू योर सेल्फ। तो टेक थिंग्स अ लिटिल कैजुअली ऑल्सो। कई बार चीज़ें पर्सनल इतनी होती भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन थोड़ा सा मान लीजिए स्लाइटली नॉटी है या स्लाइटली कमीना है टाइप, तो वो सबके लिए वैसा होता है। आप ध्यान से देखें तो एक शख्स जैसा होता है ना, वो सबके लिए वैसा होता है, बट हम क्या करते हैं, हम पर्सनल उसको ले लेते हैं कि यार ये मेरे साथ ही ऐसा करता है या मेरे साथ ही ऐसा करती है, ठीक है। तो अगेन टेक थिंग्स लाइटली, अपने ऊपर भी, एंड ऑल्सो लोगों से भी यही एक्सपेक्ट कीजिए कि वो थोड़ा सा आपके साथ उतना ही बिहेव करेंगे जितना वो कर सकते हैं। डोंट बी लाइक कि आप पूरी दुनिया से एक लड़ाई में हैं, राइट। बी सॉफ्ट, बी सॉफ्ट, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। यू आर ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। आप ऑनेस्टी पूरी रख रहे हैं, आप ट्रुथ पूरा रख रहे हैं, बट अगेन ट्रुथ एंड काइंडनेस, ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलनी चाहिए। सिर्फ सच का डंका बजा के तलवारें मत चलाइए, अपने ऊपर हार्श मत हो जाइए। ट्रुथ एंड काइंडनेस, दीज बोथ थिंग्स शुड अलाइन टुगेदर फॉर अ बैलेंस। ओके, लेट्स सी टी लीफ मैसेजेस। देखते हैं कुछ डायरेक्ट मैसेजेस यहाँ से क्या आपके साथ हो सकता है इस टाइम फ्रेम में। ओके, वी हैव ब्रोकन विश बोन।
विश विल नॉट बी ग्रांटेड। आपकी कोई विश जो है वो भगवान पूरी नहीं कर रहे हैं। वो इसलिए नहीं कर रहे हैं बिकॉज यू आर नॉट रेडी फॉर इट, ठीक है। और वो आपकी एनर्जी से ही लग रहा है कि अभी आप रेडी नहीं हैं, इसलिए ये विश आपकी अभी अधूरी रहने वाली है थोड़े समय और, ठीक है। बिवेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूजन। अगेन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि लाइक अगेन जैसे मैंने कहा कि कई बार क्या होता है कि हमें खुद को भी नहीं पता चल रहा होता कि दैट वी आर लाइक नॉट डूइंग राइट थिंग, ठीक है। तो अपने ही सेल्फ डिल्यूजन से बचें कि आप तो डिल्यूजनल नहीं हो रहे कि मे बी सामने वाले जो लोग आपको आपको ऐसा लगता है कि आपको हर्ट करते हैं, तो इट कैन बी कि यू आर बीइंग डिल्यूजनल टू योर सेल्फ, यू आर नॉट थिंकिंग द राइट वे, या आपकी एक्सपेक्टेशंस कुछ ज़्यादा ही हैं औरों से और ओवर द टॉप हैं, और आप कहीं ना कहीं अपने आप को वो कटघरे में भी नहीं खड़ा करते हैं कि जिसमें करना चाहिए। फैमिली विशेस कमिंग ट्रू। कुछ फैमिली से रिलेटेड चीज़ें आपकी हो सकती हैं सही। न्यू जॉब करियर, ठीक है। तो अगेन कुछ न्यू जॉब करियर प्रोजेक्ट समथिंग लाइक दैट कैन कम योर वे। अगेन किसके पास वो चीज़ें आएंगी जो उनके लिए ऑलरेडी वर्क कर रहा है, ठीक है। ओके, तो ये थी आपकी जनरल रीडिंग। लेट्स सी योर लव लाइफ रीडिंग नाउ। ओके गाइस, लेट्स सी लव लाइफ के लिए क्या मैसेजेस है हमारे पास। ओके, वी हैव थिंकिंग, वी हैव पॉसिबिलिटीज एंड वी हैव प्राइड। ओके, यहाँ पे द पर्सन ऑन योर माइंड इज थिंकिंग ऑफ यू, थिंकिंग ऑफ पॉसिबिलिटीज़ विद यू कि क्या आपके साथ कनेक्शन में आगे चीज़ें हो सकती हैं। दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू, डिज़ायरिंग यू। अगर ये आपसे ऑलरेडी कॉन्टैक्ट में रहे हैं, you have been into that space where you have been like emotional towards each other, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके बारे में खूब सोच रहे हैं और टेलीपैथिकली में भी आपको फील हो रहा हो कि ये पर्सन अभी आपके बारे में सोच रहे हैं, या ऐसा सोच रहे हैं या वैसा सोच रहे हैं, ठीक है। पॉसिबिलिटीज ये दिखाता है कि अगेन ये पर्सन कहीं ना कहीं एक लीप ऑफ फेथ आपके साथ लेना चाहते हैं, चीज़ों को आगे बढ़ाकर देखना चाहते हैं कि हाउ इट गोज, बट यहाँ पर इनको इनका प्राइड रोकता है, ठीक है। मे बी अगेन इट कैन बी के लाइक इनको कहीं ना कहीं आपने थोड़ा सा एक रिजेक्टेड महसूस कराया हो, इन्होंने आपकी तरफ एक स्टेप लिया हो छोटा सा, बट तुरंत इन्होंने वो बैक स्टेप ले लिया क्योंकि दे वॉन्ट यू टू डू द थिंग्स। मे बी अगेन दिस पर्सन कैन बी मैस्कुलिन, जरूरी नहीं है मेल हो फीमेल भी हो सकती हैं, बट दिस पर्सन हैज़ ग्रेट प्राइड और थोड़ा सा स्टबन भी ये पर्सन हो सकते हैं कि चीज़ें थोड़ी सी इनके हिसाब से हो या आप ही चीज़ों को करें, ठीक है। अब टैरो कार्ड से देखते हैं क्या इस पर्सन की एनर्जी है टुवर्ड्स यू। We have High Priestess in reverse, Emperor, King of Wands. Yes, कहीं ना कहीं अगेन ये सब कार्ड थोड़े रिवर्स में आ रहे थे, तो अगेन दिस पर्सन हैज़ कंट्रोल इश्यूज, ठीक है, हैज़ दैट ग्रेट प्राइड दैट दिस पर्सन शुड बी द सेंटर ऑफ एवरीबडीज लाइफ। कहीं ना कहीं वो एक नार्सिसिज्म भी हो सकता है इस पर्सन के साथ। नार्सिसिज्म अगेन यही कि आई शुड बी ट्रीटेड डिफरेंटली, थोड़ा सा एक एंटाइटलमेंट रखना। एंटाइटलमेंट होता है कि भाई अभी कुछ किया है नहीं किसी के लिए, बट वो बिना कुछ करे ही वो चाहना, वो एक प्रेस्टीज वाला बिहेवियर चाहना कि भाई मेरे साथ ऐसा करा जाए वैसा करा जाए, पर क्यों करा जाए, आपने किसी के लिए क्या किया, ठीक है। तो वो एक एंटाइटलमेंट इशू में भी इस पर्सन को हो सकता है, विच इज़ अगेन वेरी प्रोमिनेंट इन दिस कार्ड, especially in this card, King of Wands. So this person again can be like very sexually attracted to you, बहुत ही खूबसूरत आपको ये मानते हैं, और अगेन they want to somehow own you कि भाई चीज़ें इनके हिसाब से हों। अगेन रेड एनर्जी बहुत ज़्यादा है, आप देख रहे हैं इन कार्ड्स में सारे में रेड एनर्जी, तो अगेन ये सेक्शुअल पैशनेट एनर्जी आई कैन फील अराउंड दिस स्प्रेड। ओके, हाई प्रीस्टेस कार्ड भी अगेन यही दिखाता है कि दिस पर्सन थिंक्स कि आप कहीं ना सीक्रेटली सब जानते हैं इनके बारे में, आपसे कुछ छुप नहीं सकता, आपके पास वो इमोशनल विजडम है, ठीक है। तो उससे थोड़ा सा ये पर्सन डरते भी हैं कि लाइक कहीं ना कहीं यू विल कंट्रोल दैम,
ठीक है, आप कहीं ना कहीं अगर इन्होंने थोड़ी सी भी वल्नरेबिलिटी या अपना दिल खोल के दिखाया ना, तो आप इन पे लाइक कब्जा ही कर लेंगे, इतना पावरफुली आपको मानते हैं। ठीक है, लेट्स सी फ्यू मोर मैसेजेस। वी हैव मून, यस अगेन यहाँ पे कहीं ना कहीं एक इल्यूजन की एनर्जी भी है। इल्यूजन अगेन ये होता है कि कहीं ना कहीं एक डर होना, ओके डर हो सकता है। इट कैन बी कि चीज़ें जैसी नहीं है फिर भी वैसी सोच लेना, ठीक है, क्योंकि हमारा मन ऐसी चीज़ें करता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये क्रिएचर सा है विच इज़ एक्चुअली आ इमेजिनरी क्रिएचर। ये एक फियर ऐसा ही है कुछ कि फियर होता असली में नहीं है, बट वी कीप ऑन थिंकिंग दैट वे। तो कहीं ना कहीं एक मन में इस पर्सन के थोड़े से डाउट्स या एक फियर बेस्ड एनर्जी है ये। अगेन जो डोमिनेटिंग लोग होते हैं ना, उनकी अंदर बहुत फियर होता है। दैट इज़ वाई दे वांट टू कंट्रोल यू, दैट इज़ वाई दे वांट टू डोमिनेट ऑन यू। ठीक है, देन वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। अगेन अपनी एनर्जी को बहुत ब्लॉक कर रखा है इस पर्सन ने, एंड दे डोंट वांट टू लेट यू इन। अगेन बार बार मेरे को इंट्यूटिव मैसेज आ रहा है, दे वांट टू यू टू प्रूव दैम। बार बार आप चेज करें या बार बार आप ऐसा कुछ दिखाएं जिससे इस पर्सन को 100% एश्योरेंस हो कि दैट यू लव देम एंड दैट यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर। तो अगेन दिस बाउंड्री दैट दे हैव क्रिएटेड अराउंड देयर हर्ट, और जो ये लाइक ये ये सब फ्रंट है स्ट्रांग होने का, ये वही लोग पुट ऑन करते हैं जो कि एक्चुअली में अंदर से डरते हैं। तो दिस इज़ हाउ दिस पर्सन इज़, दे आर एक्चुअली स्केयर्ड। और वो सब ये किसके पीछे छुपा रहे हैं, अपने प्राइड के पीछे, अपनी सेक्सुअलिटी के पीछे। दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग विद दिस पर्सन। वेरी मैस्कुलिन, वेरी डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी। डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन, लाइक मैस्कुलिन एनर्जी का लो साइड आप लगा सकते हो। ये हाई साइड है कि वी विल प्रोवाइड, वी विल प्रोटेक्ट, है ना, अपनी बातों को क्लियरली कहना। तो वो चीज़ यहाँ पर थोड़ी सी मिसिंग है। दिस पर्सन इज इन दैट डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी। ओके, अब देखते हैं इस कनेक्शन में आगे क्या हो सकता है। वी हैव एस ऑफ सॉर्ड्स, वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। यस, थोड़ा इंतज़ार कीजिए, पेशेंट रहिए इस पर्सन के साथ। दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग। आपको भी मे बी हीलिंग की ज़रूरत है, एंड हीलिंग इन द सेंस कि आप कहीं ना कहीं मे बी बहुत स्पिरिचुअली इस पर्सन से आगे हैं, एंड यू ऑलरेडी नो ऑल दिस गेम्स दैट दिस पर्सन इज प्लेइंग। तो कहीं ना कहीं लाइक अगेन मेल जो है हर किसी में अपनी माँ को ही ढूंढ रहा होता है, और फीमेल हर किसी में अपने बच्चे को ही ढूंढ रही होती है। दिस इज़ द फैक्ट। ओके, तो इस तरीके से इस डायनामिक में अगर आप इस कनेक्शन को चलाना चाह रहे हैं, तो इट इज़ अप टू यू दैट यू वांट टू बी दैट नर्चरिंग वुमेन, जो आपको एट द एंड ऑफ द डे बनना ही पड़ेगा। ठीक है, बट कई बार होता है ना कि लाइक वी आर इनटू फेमिनिज्म राइट नाउ, और हम कहीं ना कहीं वो इतना टाइम नहीं है भाई किसी के पास किसी की थेरेपी करने के लिए, ठीक है, या किसी को फिक्स करने के लिए। एंड कहीं ना कहीं वो वेटिंग जोन में आप ना बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हैं। ठीक है, कि भाई इतना सारा एफर्ट, इतना ये सब, और पता नहीं फिर इस पर्सन के मन में वो क्लैरिटी भी आएगी कि नहीं। ठीक है ना, तो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग, एंड दिस विल कंटिन्यू टू हैपन। सो अगेन यू कैन वर्क ऑन योर सेल्फ, यू कैन हील ऑन योर सेल्फ, बट अगेन आपकी एनर्जी में वो लव जरूर होना चाहिए। बीइंग अ फीमेल, अगर आप फीमेल है ना, तो आपकी एनर्जी में वो लव जरूर होना चाहिए। बाउंड्रीज शुड बी देयर, बाउंड्रीज होना, या आपका एक ये होना कि भाई टाइम मेरे को अपने ऊपर लगाना है, अपनी वैल्यू वाली चीज़ों में करना है। बहुत सारी चीज़ें हैं दुनिया में सिवाय सिर्फ लव कनेक्शन के अलावा, तो उन चीज़ों में ध्यान देना है। ये सब आपके अंदर होना चाहिए, बट योर एनर्जी शुड बी ऑलवेज ओपन। आपके मन में एक हेट नहीं होना चाहिए, आपके मन में एक फ्रस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, आपके बॉडी में एक रिलैक्सेशन, आपकी वाइब में हमेशा एक वो फ्लोइंग फेमिनिन एनर्जी होनी चाहिए, जिससे कि आप चीज़ें मैग्नेटाइज करेंगे अपनी तरफ। तो बहुत ज़रूरी है ये बीइंग अ फीमेल। और अगर आप मेल भी हैं तो भी एनर्जी तो अगेन आपका भी ओपन और रिसेप्टिव भी होना चाहिए, बट विद वेरी मच क्लैरिटी। आपकी क्लैरिटी अगेन आपके शब्दों में, आपकी विचारधारा में ही पहले ही आ जानी चाहिए। ओके, तो लेट्स सी, अब एक एडवाइस मैसेज देखते हैं टू एंड द रीडिंग। यहाँ पे इस कनेक्शन में थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत है। ठीक है, कि वी हैव ग्रेट टीचर
लर्न फ्रॉम योर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। ओके, अगेन बहुत ज्ञान है आपके पास ऑलरेडी, बहुत सी चीज़ें आप अपने लिए स्पिरिचुअल जर्नी में देख चुके हैं, कर चुके हैं। एक पीस की वाइब्रेशन आपके अंदर आती जा रही है, शांति की। तो अगेन अपने ही उन एक्सपीरियंसेस को और ज़्यादा ट्रस्ट करते हुए अपने लिए वो पीसफुल लाइफ क्रिएट करिए जो आप इच्छा कर रहे हैं, क्योंकि एट द एंड हम हर चीज़ शांति के लिए ही कर रहे हैं। हम प्यार चाहते हैं शांति के लिए, हम पैसा चाहते हैं शांति के लिए, हम कनेक्शंस चाहते हैं शांति के लिए। तो अल्टीमेट गोल तो वही है, और वो आप अभी भी कर सकते हैं। थिंग इज़ कि जिस वाइब्रेशन को आप पक्का करते जाते हैं ना, आपने अपने माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को भाई ट्रेंड कर दिया कि शांति में रहना है, तो वो शांति एक दिन आपकी लाइफ में आ ही जाएगी, ठीक है ना। तो दिस इज़ हाउ यू डू इट। आपको अपने कॉन्शियस माइंड को ट्रेन करते रहना है, कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस को ट्रेन करते रहना है। और वो कैसे होगा? अपने कॉन्शियस माइंड को शांति में ला के, उन चीज़ों को चुन के जो आपको शांति में ले जाएं, ठीक है। तो यस, दिस इज़ द थिंग हियर कि आप अपने स्पिरिचुअलिटी वाली जर्नी में पूरा इस जर्नी को कीजिए। आप ऑलरेडी बहुत आगे आ चुके हैं। तो अगेन वो एक कोट भी हम पढ़ते हैं ना कि यू हैव नॉट कम दिस फार जस्ट टू कम दिस फार। आप इतनी दूर ये रास्ता तय करके सिर्फ इसलिए नहीं आए कि भाई यहाँ पर आके एक फुलिश मिस्टेक आप करके अपनी लाइफ को डिस्टर्ब करें। तो अगेन स्टिक टू योर हीलिंग, स्टिक टू योर ओन जर्नी। ओके, तो ये थी आपकी जर्नल प्लस लव रीडिंग। आई होप यू लाइक इट। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माई व्हाट्सएप। एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।